लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 17 जनवरी को इंदौर का दौरा किया। मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में दूषित गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद कांग्रेस सांसद का यह दौरा हो रहा है। राहुल गांधी ने इंदौर पहुंचकर वहां के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सबसे पहले राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पीड़ित मरीज इलाज के लिए भर्ती हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, 4 मरीजों से उनका हाल जाना, पीड़ितों के परिजन से भी बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने इस बातचीत में उनकी ट्रीटमेंट की स्थिति और अब तक सामने आए हालात की जानकारी ली है। इसके बाद नेता विपक्ष भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे, जहां बीते महीने दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की खबर आई थी। भागीरथपुरा में उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके परिजन ने दूषित पानी से फैली बीमारी के चलते अपना दम तोड़ दिया। यहां कांग्रेस सांसद ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और उनके साथ कुछ वक्त बिताया। भागीरथपुरा पहुंचते वक्त सांसद राहुल गांधी इलाके में पैदल ही गए। उनके साथ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इंदौर के संस्कार गार्डन में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हर एक परिवार को राहुल गांधी ने 1-1 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज भी इलाके में साफ पानी की सप्लाई पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। यही दावा एक स्थानीय रहवासी ने भी किया है। उन्होंने बताया मेरी सास थी, उनकी डेथ हो गई है 2 उल्टी दस्त में। अचानक से उनकी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए हम लोग। राहुल जी ने बोला है आपका सहयोग करेंगे इसी उम्मीद। 1 लाख की, हाँ 1 लाख का चेक दिया गया है। पानी नहीं आ रहा अभी भी हमारे वहाँ, नहीं बस टैंकर आ रहा, तो टैंकर में पानी नहीं पूर पा रहा है ना। और आरओ का कब तक खरीद के पियेंगे। इससे समझ आता है कि इतने लोगों की मौत होने के बाद, मामला इतना बढ़ने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बन जाने के बावजूद अभी भी लोग इलाके में साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। दावे तो यही बताते हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से ये हालात बने हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। सरकार इस मामले की कितनी जिम्मेदारी ले रही है, इसका अंदाजा आप आंकड़ों के जरिए भी लगा सकते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मौत के आंकड़ों पर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय लोगों के दावे के मुताबिक दूषित पानी पीने से अब तक इलाके के 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दैनिक भास्कर ने इस पर 24 लोगों के नाम, उम्र और मौत की तारीख के साथ एक रिपोर्ट भी छापी है। जबकि राज्य की मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अलग आंकड़े के साथ अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में बीजेपी सरकार ने 7 मौतों की ही पुष्टि की है, जिनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। इसी बीच सरकारी मेडिकल कॉलेज ने भी एक डेथ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि भागीरथपुरा में हुई 15 लोगों की मौत किसी न किसी तरह इस कंटेमिनेटेड वाटर आउटब्रेक से जुड़ी हो सकती है। इस पर प्रशासन ने मुआवजे की भी जानकारी दी। कहा है कि दूषित पानी पीने के बाद जिन परिवारों में मौत हुई, उन्हें 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों की मौत अन्य बीमारियों के कारण भी हुई है, लेकिन मानवीय आधार पर सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया है।
अब ये मौत का आंकड़ा सरकार मुआवजे के लिए कहां से ले रही है, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं। अब चूंकि सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो जवाब सरकार का भी लेना जरूरी है। सो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर क्या कहा, सुनिए। देश के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में से जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के इस दौरे को राजनीतिक बताया है। कहा है कि राहुल गांधी घटना पर राजनीति कर रहे हैं, मगर इससे एक कदम और आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आपदा पर्यटक बता दिया। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी हमारे शहर में आए, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। वैसे तो अब स्थिति सारी सुधर गई है, नियंत्रण में। प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे निर्देश दिए थे और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ। पर फिर भी राहुल जी आए तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर हमेशा वो पर्यटक बन के जाते हैं कहीं। अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो वोटो खींचेगा, उसके बाद चले जाएंगे। बाकी विकास तो हमको ही करना है इंदौर का है, और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और हमारी जवाबदारी है कि इसकी ऐसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी काम कर रहे हैं। ये वही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने एनडीटीवी के एक पत्रकार के सवाल पर घंटा शब्द का प्रयोग किया था। मौत पर सवाल किए जाने पर इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि फोकट का सवाल मत पूछो। अब वही राहुल गांधी को ये दौरा करने के लिए आपदा पर्यटक बता रहे हैं। इस तरह राहुल गांधी के इस दौरे के साथ ही इंदौर में दूषित पानी से फैले संकट को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे को आगे भी उठाया जाता रहेगा और साफ पानी की स्थायी व्यवस्था की मांग की जाएगी। ऐसे में आगे क्या होता है ये देखना होगा। शासन प्रशासन क्या करता है, इस पर नजरें बनी हुई हैं। मामले से जुड़े सारे अपडेट्स, सारे बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।